अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दुनिया हमें जो मर्जी कहे, हकीकत तो यह है कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो कभी भी किसी शोबे में भी सरप्राइज देने की सलाहियत रखती है। किसी गरीब मुल्क का एटमी ताकत बनना किसी अनहोनी से कम नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। महदूद वसाइल और बैरूनी साजिशों का शिकार रहने के बावजूद किसी मुल्क की फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होना बड़ी बात है, लेकिन हमने कर दिखाया। जिस तरह दूसरे मामलात में हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसी तरह हम क्रिकेट में भी अनप्रेडिक्टेबल हैं। कभी हमारी टीम आखिरी लम्हात पे पहुंचकर फतह जबड़ों से खींच लेती है, तो कभी जीत के करीब पहुंच के मैच प्लेट में रख के पेश कर देती है। पाकिस्तानी टीम की यह सलाहियत जवारियों की मौत है। क्रिकेट का जुआ एक वबा की तरह फैल चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जब मैच होता है, ये जवारी हजरात सबसे ज्यादा डरे होते हैं। थाना दर्जा शरारत के अंदर आज एक ऐसा ही दिलचस्प केस आया हुआ है। आइए चल के देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि क्रिकेट का जुनून तो पुलिस वालों में भी पाया जाता है। ओवर टू थाना दर्जा शरारत। सर जी, जो रात को आपको फिल्म दिखाई है, कितना मजा आया है सर जी। मजा तो आया, बहुत आया है, बहुत आया। आपको उसमें हीरो और हीरोइन कैसे लगे सर जी? हीरोइन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हीरो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में साहब जी, वो फिल्म आपकी शादी की थी। मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो, क्यों नहीं जाने? अरे इन छोटी बातों से आपने क्या रिपोर्ट लिखवानी है? ये छोटी बात है। तो बड़ी बात क्या है? आपकी इसी बात से मुझे शक होने लगा है। किस बात पे शक? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप दोनों बहन भाई हैं जी? हैं? ओ नहीं जी, गधा ना हो तो बहन भाई, शक्ल से नहीं लगता। वो बाप है, वो बेटी है। ये बताइए कि आपने क्या रपट दर्ज करानी है मोहतरमा? क्या इस लगड़ बग्गे ने आप पर तशद्दुद किया है? नहीं आपके सामने इसने कहा हो कि मैं आमिर खां हूँ? नहीं इसने आपसे कहा हो कि मैके से पैसे लाओ, मैं जुआ खेलूंगा? नहीं। इसने कहा हो कि मेरी सस मांग पत्ता खेलती है? ये आपको बार बार कहता हो कि मुझे खूबसूरत कहो? आप मेरा ख्याल है समझ नहीं रहे हैं। इस लड़के की शादी करवाने वाली ये माई है। मैं आपकी बातों का गुस्सा करता ही नहीं। इतने अक्लमंद होते तो आप पुलिस में होते। मेरी बात सुने, जंजा मांगने वाली पुलिस। आपको समझ नहीं आ रही? बात यह है कि मेरी बीवी को ना कोई बंदा फोन पे तंग करता है। देखो कैसा हंस हंस के कह रहा है, कोई बंदा मेरी बीवी का फोन करता है। एक बंदा मेरे साहब की बीवी को तंग करता है, हम उसका कुछ नहीं कर सके तो इसका क्या करेंगे? जरा आप इस कुर्सी पे आ जाएं, क्योंकि केस आपका है। आप उधर हो जाएं। आप ऐसा करें, आप इधर से बात करें जो भी करनी है। नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना? जरा जी, जरा सा इधर आ जाए। आप जरा उधर चले जाए। बुरी बात है, अपनी बीवी पे इतबार ना करना। हाँ, उठ के उधर चले। नाक कटवाओगे मेरी? इधर बैठ जाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है समीना। समीना? ये समीना किससे होती है सर जी? ये से अलफ सा, ये जुल्फी के साथ होती है भाई। मेरा नाम जुल्फी है। हम इधर लिखने की बात सर जी, ये समीना किसके साथ होती है? ये जो जुल्फी है ना, इसका असल नाम भला क्या है? क्या है? जरा टोपी उतारो। तेंदुलकर। अच्छा ये बताइए मोहतरमा के वो कब से आपको फोन कर रहा है? यही कोई 1.5-2 माह से। 1.5 महीने से वो फोन कर रहा है और तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे, बेशरम लुदर। दरअसल बात यह है कि मुझे तो परसों पता चला है जी इस बात का। उस बंदे का नंबर दें हमें फौरन। आप नंबर लिखें 0313। अच्छा, जबानी याद है उसका नंबर? आप पे मुझे पहले ही शक था। तुम तो सारी जिंदगी ना गंजे मुझ पे शक ही करते रहना। लिखिए जी 0313 111 112। मोहतरमा सही नंबर लिखवाएं, सही लिखवाएं। वरना आप यहाँ तो आए हुए, हम पर्चा भी करेंगे और आपकी गिरफ्तारी भी। अरे किस पे पर्चा करोगे? तुम पे। अपना मुंह देखा है पर्चा काटने वाला? तो जब खबरदार, जाओ एक बंदर रख लो, मदारी लगाओ। आपका थाने का काम नहीं है। मदारी रख लो। सर जी, ये फोन भी बड़ी अजीब चीज है जी। इसके फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं सर। आजकल नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं। जी आए ना। एडा तू
सीधे होके खड़ो, जो कहना है बड़े साहब के सामने। हथकड़ी लगी हुई है और विक्ट्री का निशान बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ क्यों इतने चक्कर लगा रहे हो पाकिस्तानी कुम खड़े ओए बहुता घुम घुम ना करियो मेरे नाल। आप मुझे जानते नहीं है, ये बंदा पकड़ के ले आया और मैं शराफत से यहाँ पे आ गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इजी लेंगे जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जेदा बोल रहा हूँ जी। हाँ मलिक साहब, असल में बात ये है कि अपनी मैं बैठा हुआ था दफ्तर में, तो वहां पे अभी पहला मैच चल रहा था, तो 2 बुकें मैंने अभी पकड़ी हैं, तो ये पुलिस वाला आया, ये मुझे पकड़ के ले आया जनाब। नहीं मलिक साहब वो, हाँ जी अच्छा जी, तुहानू परसों तो फड़िया इन्होंने, ठीक है जी, तुहानू छड्डण ते आके मैनू भी छुड़ा लेना जी। निकल गई फूक तेरे फोन की। तेरी तो पहले ही निकली। खड़े याद क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप, मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। जानता मैं तुम जैसे मुझे कोई। कौन है ये, क्या केस ने? जनाब ये हमें इतमाद में लिए बगैर जुआ करवा रहा है। इतमाद ये नहीं के खर्चा पानी दिए बगैर, यानी कि मैचों पे जुआ करा। मैचों पे जुआ होता है और जनाब बाहर रेडियां तो जुआ होता है। मैच होता है जी, मैच पे जुआ नहीं कहते, इसको हम फिक्सिंग कहते हैं। ये हमारा कारोबार है, हमारा बिजनेस है जनाब। बकवास बंद करो, तुम्हारी इतनी जुर्रत। ये देख रहे हैं 50 तोला पित्तल। सार जी इन पे पर्चा दें सार जी। और इसका नाम क्या है? नाम लिखें जी। लिखाओ। दिलावर। दिलावर किससे होता है? दाल पा। दाल पा दी है थोड़ी जी होर पा से 2 बंदे हैं। दिल तो मेरा कर रहा है कि दाल रहने दूं, तुम्हारे मुंह पे आलू पा दूं हैं। और नहीं जी, जेहो जिहा तुहाडा मुंह है आलू के, तो तुहाडे मुंह संघाड़े चंगे नहीं लगने जनाब। आराम से। दिलावर। दिलावर दाल पा। दाल पा दी है। साइड ते पा रोटी पाटी। सर जी ये बंदा है, इसको थाना नहीं समझ रहा, आपको तंदूर वाला समझ रहा है। 1 मिनट, फोन आ गया, माफी चाहता हूँ जी, सॉरी। यहाँ फोन सुनेगा? हेलो, हाँ भाई, हाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लड़का उधर बैठा है, लाख रुपया लगाना मैच पे, लगा दो। हाँ भाई इसका लाख रुपया लेके ना ऊपर लिख लो बिंदी। हाँ बिंदी आ गई है, ठीक है, इसको 2 लाख दे दो। लाख उसका भी, लाख पल्ले से देना, जीता जो वो, दे दो, कोई बात नहीं। लाखों की बात हो रही, आप बैठ के करें ना सर। और नहीं सर, आपका थाना अदब जरूरी है। नहीं तशरीफ रखें, पैसों की बात करें, अदब को दफा करें जी, बैठे। नहीं हम मुजरम बंदे, हम खड़े होके बात करेंगे। आप लोग मुजरम नीचे बैठे ना, नीचे बैठ। मेरे थाने में जुआ हो रहा है बशीरू। सर जी ये तो बहुत बुरी बात है सर जी, शर्म नहीं आती इन लोगों को? इधर आए ना जरा तू। 1 मिनट ठहरे जी, ठहरे। हाँ ये मेरा 20 है, 20 और लिख लो साथ। हाँ जी, अगली 5 में लिख लो ना यार। हाँ 5 ओवरें, पहली 3 हो गई, 2 रहती है, चलो ठीक है 2 पे लगा दो। 20 के साथ 20 और, बड़े लकी हो यार तुम, मिले लगते हो मैच वालों के साथ। ये लो 20 और 20 और देते थे, 1 2 3 और 4। अल्लाह तेरी खैर करे। 1 मिनट, एक ज्यादा जा रहा। अल्लाह तेरी खैर करे। ये कुछ करना पड़ेगा। इधर आए ना, जो आ रही है इधर आए ना। मैं जी इधर आ सर, सॉरी माफी चाहता हूँ, असल में फोन आ रहा था इसलिए वो लगाने पड़ गए। असल में ना मेरे थाने में जुआ हो रहा है। सर आइंदा जुआ नहीं होगा, मैं पूरे इलाके में अमन फैला दूंगा जी। ये अगर तूने यहाँ जुआ खेलने की कोशिश की, जुआ खेलने की कोशिश की, तो दगा के देख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तमीज भी कोई चीज होती है। इधर थाने में आके तो तुम जुए की लानत हमें भी लगा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, यकीन करें। हाँ 15,000 सारची का लगा दें जी। ये जुआ नहीं, इसका हमें बहाना चाहिए। ये रखो और इसको जरा ट्रिपल कर दो। 10 हैं ये। 10 छोटे साहब का, 15 बड़े साहब का। मेरा फिट है मुंह, उस तो छोटे साहब था जी। लगा दो भाई। अच्छा बड़े लकी हो यार, आज तो मेरा ख्याल थाना ही सारा जीतेगा मुझसे। ये 15,000 आपका जी, 15 के साथ 15 आया और 10 के साथ 10 आया जनाब। सर जी मैं तो कहता हूँ ये काम छोड़ देते हैं, इसमें बड़ा पैसा है सर जी। ये ले जनाब। लानत भेजो ऐसी चीजों पे।
इधर पकड़ो। ये मेरा और लगा दे ये भाई। मेरा 40,000 लाए जी, मेरा ये मेरे 40,000। 50 का लगा दे जी। 40-50। मैं इस इलाके में जुआ आइंदा खेला ना तुमने, नहीं सर, इस दाग के बाद तो मैं तो चिंता नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, मैं नहीं खेलता। सबके पर मेरा 50 का दा लगा दो। दोनों के लगा दो जी। 40 मेरा है, 40 मेरा। 40 उसका, 50 80 उसका, 90 और आपका कितने जनाब? 15-15 30 था। जब 30 उनका, 40 उसका और 50 उसका। 50 उसका। हाँ हाँ जी भाई, अफसरों के लगा देना यार जी, अफसर लोग हैं, इनका नहीं लगेगा तो फिर पूरे इलाके में किसी का नहीं लगेगा जी। जी रिजल्ट आए तो मुझे बता देना जनाब। ओके लो सर जी, मुबारक, आपके लग गए हैं सारे, तो अभी थोड़ी देर में फैसला हो ये जाएगा। हथकड़ी हमने खोल दी, खबरदार आइंदा जुआ खेला तो बदतमीज ना जी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ जी। कि ये कौन सी टीमों पे ज्यादा रेट लगता है और कौन सी टीमों पे कम? और देखिए जी, हमारा तो सीजन होता है, कोई भी मैच हो, कोई भी टीम खेल रही हो, जुआ तो होना ही होता है। ओ लो जी, ओ मुबारक हो जी। हाँ भाई, अच्छा आ गया। लो जी, आप सबको मुबारक हो जी। खैर मुबारक जी, क्या हुआ? आप हार गए हैं। पकड़ो लेके आता हूँ सारी ये हो जाए डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल च पत्ती पवा लेने से। हमारे खानदान में ना एक बीमारी है, कोई ऐसा फर्द नहीं जिसका दूध का ऑपरेशन ना हुआ हो। यार तुम्हारे ऊपर तो हुदूद ऑर्डिनेंस का बच्चा होना। ये सखावत रोज रात को मनारे पाकिस्तान की टांगे दबा के सोता है और हर जुमेरात को चबुर्जी की जुएं निकालता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है, लेकिन ये उसकी सिर्फ फितरत ही नहीं है बल्कि उसका बुनियादी हक भी है, क्योंकि अगर कोई जुस्तजू ना हो तो जिंदगी है सिर्फ नाम सांस लेने का, हाय हाय। और हकीकत में जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। हाँ, दीगर मामलात की तरह रोजगार के मामलात को भी इंसान बेहतर से बेहतर बल्कि बेहतरीन की तलाश में रहता है। जो सरकारी नौकरियां करती हैं उनको तरक्की का इंतजार रहता है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो या तो तरक्की के लिए हाथ पांव मारते हैं या अच्छी तनख्वाह और मराहत के लिए किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जिनकी कोई पेश नहीं चलती ना वो परदेश चले जाते हैं। यूं तो परदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है, वैसे तो हिजरत का हुक्म भी एक है, इसमें बड़ी एक हिकमत है, लेकिन कुछ लोगों का परदेश शिफ्ट हो जाना मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन जाता है। इब्रार भाई, ये आप उन लोगों की बात तो नहीं कर रहे जो बिला वजह दौरों पे जाते रहते हैं? ये आप उन लोगों की बात तो नहीं कर रहे जो बाहर जाके इलाज करवाते हैं? और नहीं यार, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बाहर के मुल्क जाके शादी करा के दूसरे मुल्कों की बादी बढ़ा रहे हैं। नालायको। ये उन लोगों की बात हो रही है जो सियासत यहाँ करते हैं और कारोबार वहां करते हैं। तो इब्रार भाई, फिर तो आपको मुझ पर फख्र करना चाहिए ना। मुझे क्या जरूरत पड़ी है पापा? अरे भाईजान, मुझे प्लम्बर का वीजा मिल रहा था, मैं बाहर नहीं गया, मैं क्या मैं अपने कलंदर के साथ ठीक हूँ। तो चले जाना था भाई, कौन सी 5 साल हुकूमत करके तो फिर जाओगे। उसको पाकिस्तान से प्यार है। ये सखावत रोज रात को मनारे पाकिस्तान की टांगे दबा के सोता है और हर जुमेरात को चबुर्जी की जुएं निकालता है। हाय हाय, बहुत खिदमतगार हैं जी, ये तो सही किले की मालिश करके सोते हैं। आ जड़ा अकरम किड्डा अकलमंद बनदा, वाशरूम च बैठा पान खान डया, मैं क्या इत्थे बह के पान खा रहा, कहंदा हाँ खुशबू वाला। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਟਾ ਫੜਾਉਣ ਡਿਆ? जो आसा बस ज्यादा खूबसूरत लग रहे, जरा देखे हाँ, जरा। क्या चक्कर है? पहले भरजाई का सूट पाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ नौ ਦਾ पाया है। इतना कीमती सूट पहना है बरार साहब, और ये इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अगर आप अपना चेहरा उल्टा कर लें तो लगेगा आपके सर पे बाल हैं। मतलब सीधा करो बाबा, पुठा करो मुंडा। अच्छा, इस मुंह से यही सूट अच्छा लगता है। आप तो ना ऐसी बात करें, आपका सर तो वैसे ही खुरे जैसा है। इसमें ना जो यार तो अकरम, कोई और बात और सच्चा होने लिए कोई तो बाल रख ला इत्थे एक अद्धा। सिर ते नहीं रखने, कन्ना ते ही रख ला यार। यार कानों पे कौन से बाल होते तो हैं? ये रखे नहीं है। तो इंज करना, शापर च पा के ना कन्ना नाल बांध ला बाल। अमूमन मैंने देखा है साइंटिस्ट जो होते हैं ना उनके कानों के ऊपर ऊपर जरा जरा बाल होते हैं, आपने नोट किया? इस ऊपर की तरफ। इसका उन्होंने मतलब है, इत्थे स्टैंड लवाया हुंदा उन्होंने। हाँ, जितने ज़हीन तरीन लोग होते हैं उनके सर पे बाल वाल नहीं होते, हाँ जी, है ना? आप वो पता नहीं इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च- उन्हें तो बाल नहीं होंगे, सिर ते कर्ज ही होंगे। अच्छा भाई, आज हमने इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए एक मेहमान को दावत दी है जो अमेरिका से डॉक्टर बनकर तशरीफ लाए हैं। हाल ही में
लेकिन वो फिर वापस जाना चाहते हैं और मुस्तकबिल में वहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम उनसे इस फैसले की वजह दरियाफ्त करेंगे। जनाब डॉक्टर सलीम गदूदी साहब। आइए डॉक्टर। ये अमेरिका से डॉक्टर बन के आया, ये तो अमेरिका से मरीज बना है। और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये तो कोई गदूद निकाली हुई आई है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। जल्दी जल्दी से बता देंगे मरीज कहाँ है? ओहो, इस पूरे स्टूडियोज में अगर कोई मरीज लगता है ना डॉक्टर साहब, तो माफ कीजिएगा वो आप ही लगते हैं। हम कहना नहीं चाहते थे, अपना टीका खुद को लगा लें जी। क्या मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था आपने? ये अमेरिका से डॉक्टर बन के आए जी। जी ते इत्थे रह के बंदा बन जाना तो की सी। ये डॉक्टर है या डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन करके पत्थरी निकाली है? ये डॉक्टर है, सिरप से नहाता है। ये डॉक्टर वापस जाना चाह रहे हैं जी? जी मुश्किल है, ये चरंगी कब्रिस्तान चले जाएं तो बड़ी बात है। आप डॉक्टरी पढ़ के अमेरिका में या डॉक्टरों के बोर्ड पढ़ के आ गए हैं? ऐसे नहीं मजाक करते। हाँ अमेरिका ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। थर्मामीटर है ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਗਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। दर्जा शरारत में ये इनका कजन है ऊपर जो लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं बड़े इमरान साहब? शरारती मैं ये ये दो भाई थे ना, एक अमेरिका चला गया, एक नलायक था इधर लगा दिया। यार ना मुड़ो यार, ना मुड़ो। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये। अच्छा जी। हाँ, ये मरीज को कहते हैं यार देखना यार मेरी तबीयत नहीं ठीक। ਇਹੋ ਜਿਹੇ डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल 'ਚ पत्ती पवा लेंदे ਹੁੰਦੇ। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, छोड़ दें आप। प्लीज एक रिक्वेस्ट है। जी फरमाएं। आप मुहज्जब लगते हैं, बताएं। हाँ, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, अपनी कजन्स को बाहर निकाली। अच्छा सर कहाँ है ये भी बता दें। इब्रार साहब इनको सबको चुप करवा ले, नहीं तो मेरे हाथ से एक आध का ऑपरेशन हो जाए ना। लो जी, इस वैसे डॉक्टर को मैं मैं क्या जानता हूं। करूं, डॉक्टर का जो गेटअप है वो भी आपको इज्जत नहीं दिला रहा मैं। और लेकिन छोड़े छोड़े, आप लोगों में से अब कोई नहीं बोलेगा। नहीं। मुझे आप ये बताएं, आपका नाम सलीम गदूदी ही क्यों है? गदूदी आपकी मतलब कास्ट है, सरनेम है, या आप गदूद बहुत अच्छी निकालते हैं? नहीं, कास्ट तो इनकी बदीदी है ना जी। नहीं, एक गदूद निकाली थी, वो इनसे मिलती जुलती थी। असल में ना इब्रार भाई, हमारे खानदान में ना एक बीमारी है। हाँ, कोई ऐसा फर्द नहीं जिसका गदूद का ऑपरेशन ना हुआ हो। उसका गदूद का ऑपरेशन ना हो? जी जी। यार तुम्हारे ऊपर तो गदूद ऑर्डिनेंस का बच्चा होना। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल अंदर रह के आया हूँ। अच्छा, ये भी माशाल्लाह। गदूद ही थे भाईजान, ये बड़ी हो गई है। डॉक्टर साहब अगर आपकी यहाँ पे डिमांड पूरी हो जाती है तो क्या अमेरिका जाने का इरादा आप तर्क कर देंगे फिर? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ आए दिन हुकूमत और डॉक्टरों का कुछ फड्डा रहता है आपस में। अच्छा। और दूसरा कि ये जो लौहकीन आते हैं मरीजों के साथ, हाँ, उनसे बड़ा डर लगता है, वो फेंटा फूंटा लगा देते हैं। तो यार आप लोग भी तो काम नहीं ना करते हो। यंग डॉक्टर्स फेंटे तो आप भी बड़े लगाते हैं बेचारे। अभी कुछ दिन पहले लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के मरीजों के लवाकीन को उन्होंने इतना मारा है, मार के उनका भूस निकाल दिया आपने। और वो उस बेचारे की हालत उस मरीज से भी ज्यादा बुरी हो गई थी। छोड़ें ये बात नहीं, बात यह है इब्रार साहब, डिमांड की बात यह, कम से कम 4-5 लाख रुपया तनख्वाह हो, वो गाड़ी हो, कुछ साथ मोबाइल हो, मोबाइल के लिए कोई 8-10 हजार रुपया खर्चा हो, और साथ में 100 लीटर पेट्रोल हो, तो तब हम गाड़ी जॉब आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? डॉक्टर साहब आप 4-5 लाख रुपया बता रहे हैं तनख्वाह, तो आप उठा लेंगे? नहीं, मैं उड़ के उसके पास चला जाऊंगा। सर गाड़ी नहीं मिल सकती, आपको गाड़ी के नीचे दे सकता हूँ। वो मरीज जो आते हैं वो रजिस्ट्री आपके नाम ना लगवा देंगे। 5 लाख रुपया तो महीना लेना चाहते हो, 1300 रुपया तुम्हारा सालाना खर्चा है। हमने अपने मुल्क के लिए खाते क्या हो मुझे ये बताओ, सिवाय बददुआओं के। आप जो है ना बड़े विजन के साथ, बड़े दिल के साथ, अवाम की खिदमत के जज्बे के साथ यहाँ रहें कम से कम, कि चले थोड़ी तनख्वाह में भी गुजारा होता है, लेकिन आप अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं, डाउन ट्रॉडन लोगों को सर्व कर रहे हैं जो बेचारे अपना इलाज नहीं करा सकते। आप डॉक्टर्स की यहाँ पाकिस्तान को जरूरत है यहाँ पे। और तू 5 लाख रुपया की करना है, और ड्रिप लटकाने वाले स्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ सीरियस नोट मेरा एक प्रॉब्लम है। आजकल ना मेरा गला खराब है, कुछ एडवाइस कर दें आप। ये चेक करना। गला खराब है? गला? हाँ। तो इसके लिए सिरप लिखे। अच्छा हाँ बताएं। 0300। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। यार तू तो नंबर लिखा रहा है, गला खराब है जी। तो जिन्हों दसन नहीं होता पूरा महल्ला खराब है। मरियम आपका गला खराब है जी, आप गोल गला पहना करें। गोल नहीं है आप। इब्रार साहब, मैं आपकी इस बात पे बड़ा खुश हुआ, और तुम जो ये मेरे साथ कर रहे हो ना, तो आपका गला खराब है तो एक इलाज मेरे पास भी है। प्लीज बताएं जवाब। पानी उबालकर डॉक्टर हुदूदी को बीच में डालकर उसका जुशांदा भी ले। असल में जी वो आपके गले का जो इलाज है जी वो ये है कि पहले अपना इलाज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल डॉक्टर बाद में बने, पहले आप इंजेक्शन होते थे।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपकी फैमिली में गुदूद का मसला है। जी। तो आपका गुदूद का ऑपरेशन हो चुका है? हाँ हाँ, हो गया है। अच्छा। हमारे यहाँ तो जब किसी का ऑपरेशन होना होता है, बकायदा उसकी तकरीब होती है। अच्छा। ऑपरेशन से पहले हम मेहंदी रखते हैं। अच्छा। और उसके दूसरे दिन बाद वलीमा रखते हैं। अच्छा। और बकायदा मुबारक, बकायदा आपको इंजेक्शन छुपाई की रस्म भी होती होगी वहाँ? इंजेक्शन छुपाई और मतलब सिरप पिलाई। सिरप पिलाई। तो गदूद पे मेहंदी लगाते हैं या नहीं लगाते? ये इतनी काबिलियत के बाद भी इतनी बिस्ती होनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रहना ही नहीं चाहता कि वहां जाके अपने बच्चों का रिज़्क कमाएंगे। मैं आपकी बहस से बड़ा ही तंग, छोड़े नहीं, रहने 5 लाख रुपया काम करेंगे। ये वो डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने लगे, डॉक्टर दरवाजा बंद कर देना, इन्हों कुंडे च फसाते ने। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने जहेज में और क्या मांगा जी? माशाल्लाह। आपकी लाश मांगी है। जिसने बेटी दे दी उसने पीछे क्या रखा? क्या देख क्या रखा? अकरम यार, बड़ा खर्चा आता है यार शादी पे। नारोवाल में तो ये सब चीजें फ्री मिलती हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, शादी एक खूबसूरत बंधन है और एक अहम फरीजा भी, और सबसे बड़ी बात यह कि यह करनी पड़ती है। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में चाहे जितने भी एडवांस्ड लोग हों, वो शादी बड़ी सादगी से कर लेते हैं। शायद वो समझदार है कि वहां पता नहीं चलता कि कब शादी टूट जाए। खैर, हमारा मौजू गुफ्तगू ये नहीं है कि मगरिब में शादियां क्यों टूट जाती हैं। हमारा ये है कि हमारे मुआशरे में शादी करना इतना मुश्किल क्यों हो चुका है। यूँ तो हर मुआशरे में माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी बच्ची को सब कुछ दें जिससे उसकी ज़िंदगी पुरसाइश गुजरे शादी के बाद, लेकिन दुनिया भर में जहेज़ का रिवाज सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। इसके अलावा और कोई नहीं है। और भारत में भी अब जहेज़ के ख़िलाफ़ कवानीन बड़े सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जहेज़ एक लानत है। और मरियम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इब्रार, बल्कि भारत में तो बड़ी सख्त सजा है और 2016 में कोई तकरीबन 2.5 लाख ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं। अच्छा, भारत में तो इस हवाले से कानून साजी हो गई है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक 1976 का एक्ट ही चल रहा है जहेज के हवाले से। अच्छा मरियम, आपके पास शादी के हवाले से भी कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं? जी इब्रार, ये कोई एवरेज खर्चा जो पाकिस्तान में एक मीडियोकर फैमिली खर्चती है एक लड़की की शादी पे, वो कुछ इस तरह है कि दुल्हन के कपड़ों पे आप लगा लें कोई 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, और मेकअप और जूतों पे 80,000, इसी तरह फर्नीचर पे 1.5 लाख, और अगर 5 तोले सोना भी दें तो वो 2.5 लाख। तो अब आप इसको टोटल कर लेंगे, एक एवरेज शादी का खर्चा है। अभी आप इसमें खाने का खर्चा शामिल कर लें और दीगर छोटे मोटे खर्चे शामिल करें तो बात 10 लाख तक चली जाती होगी। बिल्कुल। और अभी इसमें फरमाइशें शामिल नहीं है, बेसिक खर्चा है। हाँ, तो फरमाइशों के हवाले से भी बात करने के लिए हमने बुलाया है आज एक दूल्हे को। दूल्हे मियां हाजिर हो। आपने दूल्हा कहा था, ये तो पाटे खां आ गया। अच्छा, तो आप हैं दूल्हे राजा? नहीं, मैंने तो SHO की वर्दी पहनी है। ये वकीलों वाला हुलिया बना के आया हूँ। क्या बात करे, दूल्हा नहीं लगता तो मैं आगे रिक्शा चलाता हूँ रोड पे। बड़ा तीखा दूल्हा है। तीखा है, उन्होंने टक लाते हैं। वो दूल्हा है ही, वो फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी शादी दूर नहीं है, ठीक हो जाओगे तुम भी। यही शादी बात से पहले सारे तीखे होते हैं। यही बात आपसे करने वाला था। अगर एक हफ्ते बाद मुझे आप बुलाते तो मैं आपकी भाभी को भी साथ ले ओहो, मैंने वैसे कह दिया था भाई, बेस आखिरी में क्या हो गया, पीछे पड़ गए मेरे दूल्हा मियां। नहीं, तुम्हारी शादी हो रही, शादी तय, शादी के बाद तुम ठीक हो जाओगे। यही बात, शादी से पहले सारे ही शेर होते हैं। अच्छा ये बताओ, शादी की तैयारियां? अब यार मियां, वो दूल्हा है ही नहीं। दूल्हा मियां, दूल्हा मियां, दूल्हा मियां। ऐसे लोग तो घोड़े में घुस के डांस करते हैं ढोल पे। कौन है बाबा? किस दी देखते धमाल पाने वाला कौन है? हाँ जी दूल्हे मियां, क्या क्या डिमांड किया बेगम से?
बेगम से या बेगम के घर वालों से? घर वालों से एक ही बात। हाँ, सबसे पहले तो मैं उनको दुल्हन की डिमांड की है कि वो जरूर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा शक था कि पता नहीं। हाँ, पता नहीं हो जाता ना धोखा, कई मरतबा ऐसा हो कई दफा इनके शादियों में दुल्हन नहीं आई जी। आपने जहेज में और क्या मांगा जी? माशाल्लाह आपकी लाश मांगी है। वो तो हाजिर है। हाजिर है जी। बात मुझसे कर रहे हैं आप ऐसे ही। भाईजान मैंने कुछ ज्यादा डिमांड नहीं की, सबसे पहले दुल्हन की फरमाइश की कि वो दीजिए। उसके बाद एक 10 मरले का छोटा सा प्लॉट मांगा जिसमें मतलब रह सके बंदा। उसके बाद गाड़ी मांगी है 1500 सीसी। गाड़ी तुमने इसी मुंह से मांग ही ली? नहीं वो तुम्हें तो वो चिंकी रक्षे पे नहीं बिठाता, तुमने गाड़ी मांग? सारी जिंदगी बसते बह के दरख्तों को चपेड़ा खांदे तुसी मंजिल तक पहुंचते रहे। खामोश। आप बात सुनाएं जी, और ज्यादा कुछ नहीं मांगा। क्या क्या मांगा? गाड़ी मांगी है जी, प्लॉट मांगा, एक छोटा सा मतलब फर्नीचर इटालियन फर्नीचर मांगा है। अच्छा। उसके साथ इटालियन के साथ पिज्जा फ्री मिल जाता है, वो तो मुझे पता है, वो भी साथ आ जाएगा। तो इसके अलावा घर की छोटी छोटी चीजें होती है, फ्रीजर होता है, एक 55 इंच की LCD होती है, उसमें बंदा जरा प्रोमिनेंट सब कुछ देख सकता है, वो होता है। कुछ भी नहीं मांगा, फिर तो आपने छोड़ा ही कुछ नहीं उनके पास। नहीं नहीं कुछ भी नहीं मांगा यार, जिसने बेटी दे दी उसने पीछे क्या रखा? क्या देख क्या रखा? मैं देख क्या जी, एक फंदा रखा कि जहर रखा? क्या चाहिए तुम्हें? जहर तो मुझे बहुत कड़वा लगता है, फंबा जो होता है वो सेंट का, वो मुझे अच्छा लगता है। फंदा फंबा नहीं, वो आप खुद ले ले, फंदा खूब से गुजर जाएगा यहाँ से। आप कुछ कहने वाले थे शायद जी? पीछे जाके देखिए, को हमारे लिए भी रखा है। हाँ जी, आपके लिए खच्चर रखा है, जाके उसको वाएं जा। वो पीछे तो नहीं, वो तो आगे बैठा हुआ है। अकरम यार बड़ा खर्चा आता है यार शादी पे। हाँ, नारोवाल में तो ये सब चीजें फ्री मिलती हैं। अब भाई आप तो चुप करो, आपकी शादी हो ही नहीं सकती, सेरा लौंडली जगह ही है नहीं तेरे को। ऐसे दूल्हे ना अपनी बेगम से सारे सलामिया के पैसे मांगो पत्ते में जीत जाते हैं। तो जी ऐसी दुल्हन में अब रखता नहीं जो बातें घर में बताती जाए। वैसे दूल्हे मियाँ आपने हार पहना है, साइकिल से उतरे हो? नहीं अजय चढ़ना। नहीं रोजों में सबसे ज्यादा खजूरों इन्होंने बेची है। ऐसे दूल्हे से जब निकाह खां ने पूछा ना कि फलां कबूल है, कहना जैसे सबका मशवरा हो। मैं पहचान गया हूं इसको। इसने इतनी डिमांडें बताई, उन्होंने इसको वो फैंटी लगाई, बाद में कहता मैं फिर इनकार ही समझा। दूल्हे तो घूंघट उठाते हैं ना, इसने अपनी बीवी का मोबाइल उठा लिया। यार वाकई शादी है, तेरा कुक्कड़ जितया। नहीं कुक्कड़ नहीं जितया भाजी, गंजा हो गया। एक पहली लड़ाई से चुंझ टुट गई, 2 हार पाए, दूसरी शादी। तीसरा भी है कोई तैयारी। असल में बात इब्रार भाई ये जे तो फजूल लोग है, इन्हें ना शादी अटेंड की, ना इनको कोई शादी में घुसने देता है। एक मरगा अटेंड करने वाले इन्होंने मुंह ने सारे ब्याह में इसको कौन बढ़ने देता है जी? सही इब्रार भाई बरात के लिए जो गड्डी करानी पड़ती ना, बस जिस पे बरात लेके जानी होती, 28-28 हजार रुपया वो मांग लेते हैं। तो दुल्हा कहाँ से लाएगा मुझे बताएं आप? वो घरों में ले आगू सारा को ना लेके जाओ ना, इतनी बारात ना लेके जाओ, उनके खाने का उजाड़ा करोगे, अबरार भाई पैसा लगवाओगे। बड़ा कंजूस। मैंने कहा मुझे शादी पे क्यों नहीं लेके जाए? कहना नहीं जी और रश बड़ा, पता नहीं मैं भी जानना कि नहीं जानना। अच्छा बहाना कैसा लगाया भाई? उन्होंने कहा कि 20 बंदे चाहिए। ठीक है, मेरी शादी के साथ 60 बंदे चले गए। दुल्हन का बाप खड़ा हो गया, कहता मैंने तुम्हें कहा था 20 बंदे लाओ। मैंने कहा जनाब बंदे तो 20 ही हैं, बाकी तो चवड़े आई हैं सारी। ये गलफाम जो है, इनके अब्बा जी हर शादी में शरीक होते हैं, वो किसी बरादरी की भी हो। अच्छा क्यों जी? नाइयों का काम करते हैं ना। हाँ नहीं, मुंह भी डिगे उस तरह ऐसी ना पकाइए तो तुम भूखे ही फिरो। लो जी इब्रार भाई, आपको मेरा ख्याल मैंने सब कुछ बता दिया। जहेज लेना हमारी मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम है। अगर मतलब ऐसा मसला ना हो तो किसका दिल करता है जहेज लेने को? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जो बहनों के रिश्ते हों और उनके दूल्हे उसी तरह लालची निकल आए, जो डिमांड्स करें बड़ी बड़ी, तो क्या फीलिंग्स होगी तुम्हारी? इब्रार भाई जहेज खुदा की लानत है, उन दुल्हों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा उनके लिए लानत है जहेज जो तुम ले रहे हो, ये हलाल है? और यार इब्रार भाई मैं अपने लिए थोड़ा मांग रहा हूँ। हाँ। उनकी जो बच्ची मेरे घर में आएगी उसी के लिए मांग रहा हूँ, उसकी सहूलतों के लिए, उसके आगे बच्चे होने उस बच्चों के लिए मांग रहा हूँ। यार खुदा का खौफ करो, थोड़ी सी शर्म करो। और नाज़रीन आप दुआ करें कि ऐसे लोग जो हैं वो अपना जहन तब्दील करें, कोई हमारी सोच में भी अल्लाह इनकलाब लेकर आए। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मरियम की मिसाल झूठी करूं, गोशी को देख लो, दोनों साइडों से बुरा लग यदि सिद्धि फोटो भी खिंचो साइड पोज आंदा है। ये साइडा से आई कोई नहीं, सिर्फ फ्रंट ही फ्रंट है। पता है फ्रंट कितना महंगा बिकता है?
ऑन द ब्रेक नाज़रीन वक्त हो चुका है कि हम मरियम की तरफ चलें और उनसे पूछें कि आज वो हमें कौन सी दिलचस्प मालूमात फराहम कर रही हैं। जी, आज मैं आपसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ। ये एक होटल है जापान में, बड़ा ही कदीम होटल है, कोई 1300 साल पुराना होटल। ओह माय गॉड। और इसको एक ही खानदान 46 नस्लों से उसको चला रहे हैं। 1300 साल पुराना है। जी। इब्रार भाई अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। ऐसे होटलों का हमला जो होता है ना, वो भी बदरूहों जिन्नों पर मुश्तमिल होता है। टिप न देने पर वहां के वेटर खून पी जाते हैं। इधर बंदा वेटर नूं कहंदा भी एक चिकन ले आओ और एक मटन ले आओ, ते ओ लेके इधर खड़ा हुंदा जिन्न और चुड़ेले वहां पे डेट मारती थी उस होटल में। तदी उन्हां दे बच्चे इहो ਜਿਹੇ होए फिर अग्गों। अच्छा जी मरियम जी, अगली इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार है। वो ये कि इंसानी जो शक्ल है हमारी, आपको पता है इसकी लेफ्ट साइड जो होती है वो ज़्यादा हसीन, अट्रैक्टिव और खूबसूरत होती है। इवन आप अगर पिक्चर खींचें, आपका जो प्रोफाइल है उसकी लेफ्ट साइड बहुत खूबसूरत है। मैं भी अल्लाह साहब जो है मुझे इधर से बड़े हसीन और जमील दिखाई देते हैं। ये तो माशाल्लाह एडा गोल चेहरा लेफ्ट साइड लभदी नहीं किधर। नहीं मुंह तो माशाल्लाह बहुत सोहना है, जिस्म ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े पता नहीं क्यों पाਉਂਦੇ ਨੇ। मरियम की मिसाल झूठी करूं, गोशी को देख लो, दोनों साइडों से बुरा लग रहा ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ फोटो भी खिंचो, साइड पोज आंदा है। ये साइडा ते आई कोई नहीं, सिर्फ फ्रंट ही फ्रंट है। पता है फ्रंट कितना महंगा बिकता है? आपके पास वो फ्रेंड है जिसके आगे छप्पड़ लगता है। चीज वैसे हमेशा वजदी भी फ्रंट तो ही है। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ, नहीं हो रहा, आप हो रहे हैं। जी मरियम अगली इंफॉर्मेशन कौन सी है? अगली इंफॉर्मेशन है प्यारे से चांद के बारे में। यानी मेरा जिक्र होने लगा। आपने बिल्कुल इधर ही जिक्र कर दिया। चांद का जिक्र हो रहा है यार। कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है? कभी चांद के सर पर भी बाल हुआ करते हैं। थैंक यू। चांद के अगर बाल नहीं होते तो उनके कान भी नहीं होते। आप चांद नहीं है, ये तो गोदा लेके घूम रहे हैं। यार देखो ना, खुद ही चांद खींच के अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। यार चांद हालांकि ऐसे जेड़ा लग रहा गुलफाम वो नहीं बोलता चंद नहीं बोलते होंगे है, चांदी है चढ़ता वेस्ट इंडीज लोग। अच्छा, मैं बात कर रही थी जी असल चांद की। तो सिंस वहां पे हवा और पानी नहीं होता चांद पर, इसलिए वहां कदमों के जो निशान हैं वो हजारों साल तक कायम रहते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, इसका मतलब है कि चांद के खोजियों को चोर ढूंढना बहुत आसान हो गया है जी। हाय, आधी रात को घर वालों से चोरी बंदा कहीं मिल भी नहीं सकता। आधी रात को उठ के चांद से तू मरीख पे जाएगा? ना करें जवाब साहब, वो बेचारा पहले ही दिल का मरीख है। अच्छा जी, मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, ये बड़ी ही हैरानकुन है। एक मगरमच्छ की जो एवरेज उम्र है वो 70 से 100 साल तक की है। वाह चाचा, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਸੀ। मगरमच्छ नहीं, मेरी उम्र का अगरमच्छ होता है। मैं तो ये अपने साइडर मत से बड़ा तंग हूँ जी। यार 100 साल उम्र? हाँ जी, की होया तेनू? मतलब रोटी देनी पैंदी? नहीं यार, सही बात कह रहे हैं। मैंने नहीं आज तक सुना कि किसी मगरमच्छ को दिल का दौरा पड़ा हो। हाँ, तू की तो जनाजे ना जाना सी। मगरमच्छों को कौन सी टेंशन होगी कि उसकी उम्र बहुत छोटी हो? मैं उसकी लंबी उम्र हो सकती, मगरमच्छ केड़ा सिगरेट पींदा है? ना उसने अपने घर में राशन के पैसे देने, ना उसकी दो बीवियां के एक तरफ जाए तो दूसरी के हो आए उस मान लो। सही बात है। ना कोई उससे ये फिक्र कि मेरा जवाई बेटी को निकाल देगा। ना उसके फुफड़ ने नाराज होना, ना उसने किसी की शादी पे न्योंदरा डालना है, ना ही उसको ये तय होना कि जवाई नु कम ते लुआना, ना ही उसकी फुफी बहुत होनी जिसकी चार देगी उसको पड़ जानी है, और ना ही उसको फिक्र कि मेरा बच्चा गंजा निकल आया। ना ही उसे फिक्र है मैंने मकान का किराया कहाँ से देना है, ना ही उसको फिक्र है कि मैंने बिजली का बिल देना है, गैस का देना है, ना ही उसको फिक्र हो भावे भाभी वाली कमीज पा के फिरी जाए। यार ना उससे ये फिक्र कि मैं 5 साल हुकूमत करके साथ वाले समुंदर में शिफ्ट हो जाऊंगा। यार कैसे खतरनाक लोग हैं मरियम, तो तालियां बजानी चाहिए इन लोगों। मगरमच्छ की उम्र इसलिए ज्यादा हो सकती, ना उन्हें अपने लिए पेंट कोट लभना, ना उनकी शर्ट देखनी, ना उन्हें जुत्ती पानी। उसको कौन सा फिक्र है कि मेरा नाम पनामा लीग में आ जाएगा? देख लें आप, फिर इंसानों से तो मगरमच्छ की एज ज्यादा है। नहीं, वो मगरमच्छ लिया ना पाकिस्तान जो 1.5 घंटा भी कट गया तो मैनू फाड़ लेना। तो उसकी नहीं, तो उसकी हरकतें ही ऐसी हैं ना, मतलब खा जाता है, मगरमच्छ होता है, फिर आंसू बहाता है। मुझे मगरमच्छ भी जो है ना, मुझे वो दरिया का पॉलिटिक्स लगता है। मैंने समझा मगरमच्छ चाहिए तो छिपकली है। मगरमच्छ नहीं, ये मगरमच्छ है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। गपशप का सिलसिला अलबत्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपको हम सुनाते हैं आज गाना और उसके बाद लेंगे आपसे इजाज़त।
हो जाऊनी कोई मोड़ ले आओ नी मेरे नाल के आज लड़के वो अल्लाह करे आ जाओ सुनो तेरे जान कदमों विच तर छल्ला पेरी ओए पूरे बे छल्ला पेरी ओ पूरे बे वतन माई दा दूरे बे जाना पहले ओ पूरे बे गल सुन छल्लिया बे छोरा बे कादा पाया रौला छल्ला खूते तरिए छल्ला खूते तरिए छल्ला खूते तरिए बे गला मूते वे करिए वे सच्चे रब तो ओ डरिए वे गल सुन छल्लिया वे ढोला वे रब तो कदई ओला छल्ला नौ नौ खेदे छल्ला नौ नौ खेदे छल्ला नौ नौ खेवे वे पुत्र मिठड़े ओ मेवे वे अल्लाह सबनू ओ देवे वे गल सुन छल्लिया ओए कामा वे मामा ठंडियां छावां छल्ला कालियां मरचां छल्ला कालियां मरचां छल्ला कालियां मरचां वे मौरा पीके वे मरसां वे सिरे तेरे वे चढ़सां वे गल सुन छल्लिया वे ढोला वे साड़ के कीताई कोला ओ छल्ला नौ नौ दाने वे छल्ला नौ नौ ओ दाने वे मां पे सदा नहीं राणे वे गल सुन छल्लिया वे ढोला वे कादा पाया रौला ये देखो बाहर के मुल्क ने कितनी तरक्की की है, गेंती ने गेंती उठाई हुई है। नहीं ये गेंती नहीं है, जहाँ से खुदाई हुई है वहाँ से कुछ निकला है। चाय वाला खैर मांगेदा हॉस्पिटल नहीं थे कोई ढंग दा, चाय वाला खैर मांगेदा। 2 करोड़ बंदा कूड़ा फेंकता है, जिड्डे जिड्डे तुहाडे मुंह ने इन्ना कूड़ा तो तुसी खा सकते हो रोज। हाँ साथ कैचअप नहीं ना मिलती वरना खा तो लेती। मुंह च नाला लैके नेफे च वड़न वाले आ। आप तो वो भूल ही गए हो। क्या? वो कौन हो तुम? वो मांझे के टीले पे बैठ के हैरी पॉटर बनने वाले।